नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता, या ऐसा कर समझ सकते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर लगता है जैसे बस हाथ खाली है। लास्ट में हाथ खाली है। आपको लगेगा इतना करके हमें मिला ही क्या। जब आपको लगे कि मुश्किलें बढ़ती जा रही, किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा, तब ऐसे में भाग्य को कोसना बंद करें। एक बार अपने घर के वास्तु को देखें और उसको ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में पड़ी हुई कुछ चीज़ें आपके किस्मत को धीरे धीरे कम करती है। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हर किसी को सफलता एक ही समान नहीं मिलती। कोई व्यक्ति थोड़ा कम मेहनत में ही बड़ी सफलता पा लेता है और कोई व्यक्ति लाख प्रयास के बाद भी आगे बढ़ ही नहीं पाता। आखिर इसके वजह क्या है, कारण क्या है? जब पूरी लगन के साथ कार्य किए जाए और उसके फल न मिले तो थोड़ी सी निराशा होती है। तो घर में जो बरकत नहीं है, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो टेंशन है, उसके कारण क्या हैं? देखिए, पूरे जीवन जब आप मेहनत करने के बाद भी सिर्फ भरपेट खाना ही आपको नसीब हो तो मुश्किल बढ़ जाती है। वास्तु कहता है घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बरकत को ख़त्म कर देती है, बरकत होने ही नहीं देती, और जीवन भर आप परेशानियों का सामना करते रहते हैं। वैसे तो घर में परेशानी, गरीबी आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम वास्तु की बातें करेंगे, फिर बताएंगे कि कैसे और क्या करें। जब सब कुछ धुआं धुआं लगने लगे तो एक बात पहले, सबसे पहले आप अपने पूजा स्थान का गौर करें। आप पूजा कहाँ पे करते हैं? क्योंकि घर का उत्तर पूरब जो कोना है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, पूजा वहीं पर करें, किया करें। दूसरी बात, इस कोने में आप भगवान की मूर्तियां रखें, लेकिन मूर्तियों को, तस्वीर को ऐसे रखें कि कम से कम गणेश जी की जो तस्वीर है वो दीवार के बाहर की तरफ हो, यानी वो घर के अंदर ना रहे, क्योंकि गणेश जी के तस्वीर में दैवता का वास होता है। इसलिए हमेशा ऐसा रखें कि उनकी पीठ घर से बाहर की ओर रहे। कुछ न कुछ दान जरूर करें। आप जो भी कमाते हैं, 100, 200, 1000, उसमें से 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जो भी निकले, कुछ न कुछ दान किया करें। घर में अगर कोई भी चीज़ टूटा फूटा हुआ है, खासकर आपका आईना टूट गया है, संभाल कर ना रखें, बल्कि उसको फेंक दें, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो। कई बार टूटे हुए बर्तन भी पड़े होते हैं, तो ऐसे बर्तन जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उसको हटा दीजिए। कई बार घड़ी, या तो घड़ी का कांच टूट जाता है, या घड़ी खराब हो गई, या फिर घड़ी में सेल नहीं है, पड़े हुए हैं दीवार में टंगे हुए, ऐसा मत रहने दें। ये आपके जीवन के जो बरकत है, जो आपके आगे बढ़ने की गति है, उसको रोक देता है। तो इनसे भी आप बचिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। झाड़ू पोछा लगाते हैं तो हमेशा ही नमक या फिटकरी मिले हुए पानी से ही लगाएं। और अगर टूटा फूटा हुआ झाड़ू है, झाड़ू लगाते समय इसकी सीख टूट कर गिर रही है, तो उसको तुरंत घर का बाहर का रास्ता दिखाएं, क्योंकि ऐसा झाड़ू जो टूट रहा है, गिर रहा है, ये सिर्फ अपशगुन होते हैं। टूटी फूटी हुई मूर्तियाँ, टूटे हुए मिट्टी के, चीना मिट्टी के बहुत सारे लोग चीज़ें खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं। घर में आपकी तस्वीर है, मूर्तियाँ हैं टूटी हुई, आपने संभाल के रखी हुई है, फेविकॉल से ज्वाइन कर दिया, ऐसा मत कीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि टूटी हुई चीज़ें हमेशा नकारात्मकता को बढ़ाता है, सकारात्मकता को नहीं। और घर की छत पर कबाड़ इकट्ठा होने ना दे। कई बार क्या होता है, आप दीपावली की सफाई तो करते हैं, पर सारे कबाड़ आप अपने छत पर रख देते हैं, आम दिनों में भी रखते हैं, घर में जगह नहीं है तो घर को साफ तो कर लिया, पर छत जो बुध और राहु यहाँ पर दोनों मिलकर ग्रहण दोष बनाकर बैठ जाएगा, तो यहाँ पर फिर जीवन में आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं आएंगी। दीवार में सीलन है, दीवार फट चुके हैं, इन सभी चीज़ों को ठीक करें। दरवाज़ा बाहर बंद करते खोलते अगर आवाज़ आ रही है चरचर की, तो उसको तुरंत आप दरवाजे में तेल या ग्रीस डालें, जिनसे कि वो ठीक हो जाए। नहीं तो ये चीज़ें भी आपके जीवन में बरकत नहीं होने देती। अब आपके पास एक जोड़े नहीं बल्कि 8-10 जोड़े जूते हैं, पहनना एक ही को है, बाकी ऐसे ही पड़े हुए हैं, नए हैं, फेंका भी नहीं जाता, किसी को देने का मन नहीं करता, कीमती है, लेकिन क्या करेंगे रखकर। ऐसे जूते सिर्फ परेशानियां लाएंगे, इसलिए जो पहनते हैं उसको रखें, बाकी का हटा दें। लंबे समय से पड़ा हुआ झाड़ू भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है और घर में परेशानियां लाता है। तो ऐसे झाड़ू को दीपावली के अगले दिन, जब आप लक्ष्मी को अंदर करेंगे, दरिद्रता को बाहर करेंगे, उसमें बाहर निकाल दीजिएगा।
और जो आपके घर में खासकर बहुत सब बार क्या होता है, आपके खिड़की का कांच टूट जाता है, तो क्या करेंगे, उसको नहीं रखना, उसको फेंक देना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को अगर धीरे धीरे करके क्लीन करेंगे तो बरकत होने लगेगी, एक बात की तो गारंटी है। अब आपके बहुत सारे कपड़े हैं पुराने, आपने यूं ही गट्ठल बांध के रखा है। पहली बात तो गट्ठल बांध के कोई भी चीज़ ना रखें, मोटली पोटली बांध के जिसको कहते हैं। जब भी आपको रखना हो उसमें आप रस्सी धागा, मोटा धागा रस्सी बांध कर रखें तो वो अलग चीज़ है, पर पोटली ना बनाएं। यहाँ तक कि ऊन के गोले हैं, रस्सी के गोले हैं, उसको ठीक करें या फिर हटा दें, क्योंकि ये गोले हमेशा उलझने बढ़ाएंगे और आपको बरकत नहीं होने देगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर घर के बाहर भी आपको सफाई करनी चाहिए, ये नहीं कि घर का बाहर गंदा है घर सफाई है, नहीं, घर के आसपास का एरिया को भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि द्वार बेग होना भी बहुत बड़ा दोष लगता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बरकत होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी जानकारियाँ, जैसे कि पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, आप साइड में करें। अब पीने का पानी रात में भूल कर भी खुला ना रखें, आप ढक कर रखें। कोई भी कुछ मांगने आता है तो गुरुवार के दिन छोड़कर अन्य दिनों में जरूर दान करें। और पवित्रता के साथ ही धर्म ग्रंथ पढ़ें। अगर कोई रात में आपके घर में लहसुन प्याज मांगने आता है तो भूल कर भी ना दे, वरना बरकत चली जाएगी और परेशानियां घर आ जाएगी। किचन में पेशाब ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये भी परेशानियां लाती है। और टूटी फूटी हुई कंघी भी प्रयोग मत कीजिएगा। और साथ ही आपके जो जैसे कि रात के समय खासकर दही किसी को ना दें, कोई कितना भी मांगने आ जाए भूल कर भी ना दें। बाकी चीज़ें आप दे भी दें पर दही मत दीजिएगा, लक्ष्मी चली जाएगी। साथ ही घी और दूध, इन चीज़ों को भी रात में देने से बचना चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, कितने भी आप उनसे उनको नहीं बनती आपको, लेकिन प्रेम से उनके साथ व्यवहार करें, क्योंकि कोई भी मेहमान घर से नाराज़ होकर जाए तो बरकत भी चली जाती है। और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी ना करें, जितना इनकम है उसमें भी थोड़ा बचाने का ही प्रयास करें। और कई बार क्या होता है, आप बड़ा सा रोटी का कौर ले लेते हैं, आधा मुंह में दांत से काट कर खा लिया, आधा हाथ में है, तो ऐसा ना करें, ये भी बरकत को ख़त्म करता है। और चावल कभी किसी को ना दें, याद रखिए चावल, क्योंकि चावल से लोग अक्सर देखा गया है टोने टोटके करते हैं, आपसे चावल मांग के ले जाएंगे और उससे टोटके करेंगे, इसलिए ज़रा संभल के। नमक, रात में किसी को भी, रात क्या दिन में भी किसी को नमक ना दे, और नमक तो हाथों हाथ भी किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई मांगने भी आ जाए तो पैसे लेकर ही दें, कुछ पैसे ले लें फिर दें नमक, क्योंकि कई बार पड़ोसी आ जाते हैं तो पैसे लेकर दें। और पैसे उधार शाम के समय मत दीजिएगा, वरना बरकत खत्म हो जाती है। कई बार क्या होता है, आप के घर में दीपक जला हुआ है, आप फूंक मार के, कैंडल है बुझा दिए, तो फूंक मार कर मत बुझाइए, हाथ से आप बुझा सकते हैं अगर आपको बुझाना है तो। और जूते चप्पल अगर उल्टे पड़े हुए हैं घर में तो उसको तुरंत सीधा करें, क्योंकि उल्टा जूता चप्पल अपशकुन माना जाता है। और रात में झाड़ू पोछा भूल कर भी मत लगाइएगा। माता पिता का अपमान ना करें, किसी भी गरीब व्यक्ति या कोई लाचार इंसान है उसका आप मजाक मत उड़ाएं, नहीं तो उसकी जो आंसू है, उसको जो कष्ट हुआ है वो आपको पड़ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और रोज़ स्नान जरूर करें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप घर में बरकत ला सकते हैं, जीवन की परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि क्या चीज़ है जो आपके जीवन में परेशानियां ला रहा है, तो घर में मकड़े के जाले हैं उसको साफ करें। घर पर कबूतर छत पर दाना बिल्कुल भी ना डालें। टपकता हुआ जो नल है वो कहीं ना कहीं आपके पैसे भी बहा ले जाता है, उसको ठीक करवाएं। नमक कभी भी किसी को हाथों हाथ ना दें, और ना ही रात के समय दूध दही घी नमक लहसुन प्याज किसी को उधार दें। इन बातों का ध्यान तो आपको रखना ही होगा। साथ ही जैसे कि चप्पल जूते उल्टा पड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, तो कुछ बातों का हमेशा ही ध्यान रखिए। शाम के वक्त, याद रखिए, शाम के वक्त भूल कर भी किसी को उधार ना दें, पैसे ना दें, क्योंकि लक्ष्मी शाम के समय ही घर में आती है, इसीलिए तो धूप दीप जलाया जाता है। और शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी किसी को ना दें, वरना परेशानी आप खुद मोल लेंगे। तो हमेशा ही कुछ बातों को ध्यान में रखें, और कुछ ऐसी बातें जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है और इसको आप नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे, ये आपको समझना है। तो हम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए एक खास बात, अगर आप चाहते हैं बरकत हो, घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर एक गणेश जी की तस्वीर लगाएं। ये तस्वीर आपके घर के अंदर की तरफ होगा और गणेश जी की पीठ बाहर की तरफ, यानी कि ऐसे लगाएं कि
चेहरा अंदर रहे और पीठ बाहर, क्योंकि उनकी पीठ में दरिद्रता का निवास है। साथ ही 3 मोर पंख गणेश जी के माथे पर सजा दें तो पूरे घर का वास्तु भी ठीक होता है और धीरे धीरे बरकत होने लगती है, धन आने लगता है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। हर हर